Today we will discuss about the benefits of the market mechanism system. ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जिसके बारे में बात की थी, वो हम लोगों ने मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात की थी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जैसे। ठीक है, तो इसमें उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं ज़रा क्या होते हैं बेनिफिट्स। ओके, तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज़ प्रोटेक्टेड इन अ मार्केट सिस्टम. सेकेंड इज रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर द यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट extent and the efficiently. Third one is abundant production may be done. Fourth is new explorations keep on taking place continuously in economy. As a result, economic development becomes faster. Fifth is quality of things improve because of कंपटीशन. इट मीन्स इसके बेनिफिट्स ये हैं, देखिए इसमें जो पॉइंट्स बताए हैं उनमें पॉइंट्स में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो जैसे मान लीजिए मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट लेने अगर जाते हैं आप, तो उसमें कंपटीशन करने के लिए बहुत सारे मतलब दुकान में आप देखेंगे, मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं, है ना। तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं तो इतना कंपटीशन होता है कि लोग अच्छी से अच्छी क्वालिटी को सस्ते दामों में देते हैं, यानी कि हमें जो देखने को मिलती है क्वालिटी वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, है ना, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे अपने पास परचेज़ करने के लिए। अगर आप एक शॉप से नहीं खरीदना चाहें तो दूसरी शॉप से खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक चॉइस करने का एक मौका है ना, इस तरीके से। और मतलब रिसोर्सेज का ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं, मार्केटिज्म, मतलब जो एक तरीके से इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो यूटिलाइज जो है रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। और इकोनॉमी की जो फ्रीडम होती है वो इंडिविजुअली होती है, एक तरीके से हम बात करें इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम की। ओके, तो इन स्पिट ऑफ हैविंग मैनी बेनिफिट्स, मार्केट सिस्टम इज़ नॉट perfect. There are many disadvantages and limitations of it, which are as following. तो जो लिमिटेशंस हैं मार्केटिज़म की या मार्केट प्लेसेस की, वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और डिसएडवांटेजेस हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन, कमोडिटीज आर द प्रोड्यूस्ड इन more quantity, and the production of the luxurious commodities of the basic requirement in the neglect or reduced. इट मीन्स इसमें जो पॉइंट्स में ये बताया है कि जो मतलब मार्केट प्लेसेस में आप जब जाएंगे देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है, जो बेचारा गरीब पर्सन है या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या मतलब पुअरेस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना, तो वहाँ पे जो है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं, है ना, तो वो उनका जो काम होता है, उनका पर्पज़ होता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है ना। आप जनरली देखते होंगे कि जो मतलब प्रोडक्शन बेच मतलब दिया जाता है या कम्युनिटीज़ बेची जाती हैं मार्केट में, उनका जो है मेन क्या रहता है, मतलब एक तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले उनको, है ना। हालांकि जो है कम्युनिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक तरीके से प्रोवाइड तो करते हैं, बट इन हायर प्राइसेस पे देखने को हमें मिलता है ना। बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द पॉलिसीज रिलेटेड टू द रोल ऑफ द स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर द वेस्टेड, है ना। ड्यू टू द लेक ऑफ द नॉलेज एंड द ignorance about the market, consumer are exploited. Due to the centralization of the property and income, there is a increases in disparity of income. Then fifth is there is a fear of the mono policy, economic instability, exploitation of the labor etc. तो इसमें जो बताया है कि जो इन पॉइंट्स में है कि जिस तरीके से जो है किसका, भाई गवर्नमेंट का इनमें इंटरफेरेंस इतना नहीं होता मार्केट सिस्टम में, है ना। तो वहाँ पे क्या है, ये लोग जो मनमानी करते हैं अपनी, क्यों जो मनमानी इन द सेंस मतलब जितनी प्राइजेस पे उनको देना है उतनी प्राइजेस पे देते हैं ये लोग। और साथ साथ में कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मतलब कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन भी देखने को मिलता है हमें, कहाँ पे, मार्केट प्लेसेस पे। क्योंकि देखा होगा आपने, ठग लिए जाते हैं, है ना। 5 रुपये की चीज़ों को 10 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाता है, दे दिया जाता है मतलब कंज्यूमर्स को। तो इस तरीके से नॉलेज ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जो मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं,
है ना। तो वो क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ मतलब जो है एक महंगे दामों पे जो है जो कस्टमर्स को मतलब जो शॉप पे जो दुकानदार होते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दे देते हैं, है ना। तो उससे क्या है, एक तरीके से जो देखते हैं तो ये एक्सप्लॉयटेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ ना होने की वजह से, क्योंकि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो उनको एक पॉलिसीज़ इस तरीके से बना देनी चाहिए जिससे कि कंज्यूमर्स जो हैं, है ना, या कस्टमर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या ना हो, कंज्यूमर नहीं कस्टमर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन का सामना ना करना पड़े, है ना। नाउ अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। तो सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है, तो सोशलिस्ट सिस्टम originated because of limitations and the failure of the market system. Countries like Russia and China have the achieved fast economic progress by the adopting this system. यानी कि जो सोशलिस्ट सिस्टम है ये जनरली जो है इन दो कंट्रीज़ द्वारा जो है एडॉप्ट किया गया, अचीवमेंट किया गया है, किसके लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। जैसे रसिया और चाइना ये क्या करती हैं, सोशलिस्ट सिस्टम देखने को यहाँ पे मिलता है ना, सोशलिस्ट सिस्टम। क्लियर। तो ज़रा बात करते हैं, तो सोशलिस्ट सिस्टम इज़ द क्वाइट अपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। यानी कि एक तरीके से ये क्या है, मार्केट का बिल्कुल अपोजिट है ना। जिससे वहाँ पे भाई मैक्सिमम प्रॉफिट होता था, इंडिविजुअल जो मतलब बात करें तो उन पर जो ओन किसका रहता था, इंडिविजुअली रहता था। इस तरीके से जो है यहाँ पे टोटली जस्ट अपोजिट है ना। तो इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर द टेकन बाय द स्टेट मशीनरी, है ना। स्टेट ओन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सिस्टम, होल द इकोनॉमी इज मैनेज बाय द स्टेट। यानी कि इसमें क्या है, सोशलिस्ट सिस्टम में कि यहाँ पे जो है स्टेट मैनेज कर रहा है और वहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं था, नो पॉलिसीज़ थी, कोई पॉलिसीज़ नहीं थी। यहाँ पे क्या है, पॉलिसीज़ भी देखने को मिलती हैं और एज वेल एज साथ में जो है पॉलिसीज़ के साथ में मतलब उनका टोटली इंटरफेरेंस होता है, उन्हीं की परमिशन से उन्हीं की डिसीजंस होते हैं कितनी प्राइसेस पे देना है। जो एक तरीके से बोलें कि सेंट्रल द्वारा या मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो डिसाइड किया गया है कि इतने प्राइसेस पे आप इस प्रोडक्शन को बेच सकते हैं, तो उतने ही प्राइसेस पे वो प्रोडक्शन मतलब सेल करते हैं, है ना। तो ये इसमें जो है वहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल मतलब वहाँ कुछ भी अपनी मनमानी से बेच सकते थे, लेकिन यहाँ पे विदाउट गवर्नमेंट परमिशन से नहीं दे सकते, है ना। तो ऑल द डिसीजंस pertaining to the production, investment, resources, yeah, resource distribution, production, distribution, etc. are the taken आफ्टर कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन द माइंड। इट मीन्स इसमें जो होता है प्रोडक्शन जो किया जाता है सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे जो सोसाइटी में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है उसमें क्या करते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अदरवाइज जैसे मान लीजिए भाई ज़रूरत सबसे ज़्यादा डिमांड जो है एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो डब साबुन है या डब शॉप है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड करता है, मान लो सपोज दैट, तो कहीं ना कहीं जो है डव कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करेगी, यानी गवर्नमेंट उस प्रोडक्शन के लिए फोर्सेस ज़्यादा करेगी, है ना। तो उन उन ऐसी चीज़ों का या ऐसी कम्युनिटीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेंगे जिनकी डिमांड सोसाइटी में कम है या डिमांड नहीं है ना। नाउ in the socialist system rather than the profit, social welfare is at the center. Production of the resources and their prices are decided by the state. The responsibility to achieve the target of the production decided by the state governed factories. Farming in also is also the owned by the state. Labor are paid according to their ability and accordingly work in the taken from them. इट मीन्स इसमें क्या रहता है कि इनका जो मतलब प्रॉफिट ये नहीं है कि उनका पर्पज़ प्रॉफिट कमाना होता है या प्रॉफिट पाना होता है। उनका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर के लिए होता है ना। उनका मेन जो फोकस सेंटर जो होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। और प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है वो स्टेट डिसाइड करता है ना, या रिसोर्सेज या मतलब जो भी प्रोडक्शन जो किया जाता है कम्युनिटीज़ का उनकी जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करता है ना। एंड कुछ टारगेट्स होते हैं प्रोडक्शंस को लेकर के, अचीवमेंट होते हैं उनको मतलब पाने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज होती है वो डिसाइड करती हैं कि भाई उनको कितना अचीवमेंट करना है और कितना अचीवमेंट नहीं करना है ना। और साथ साथ में जो है इसमें जो लेबर्स जो फैक्ट्रीज़ में या जो इसमें प्रोडक्शन कम करने के लिए जो लेबर्स यूज़ की जाती है तो उनको जो पेड जो मतलब पैसा पेमेंट जो किया जाता है स्टेट द्वारा पेमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड वर्क वर्क के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ प्राइवेट गवर्नमेंटाइजेशन की कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट उनको ओन कर रहा है ना और वहाँ पे वर्क किए जा रहे हैं
और साथ साथ में ये भी देखा होगा आपने कि मतलब जैसे एक फॉर एग्जांपल देता हूँ जो गवर्नमेंट के अंडर में है, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कुछ जैसे ये है। तो ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं किसकी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खुद क्या कर रहा है, ओन कर रहा है ना। तो एक्चुअल में अगर देखें तो ये रेलवे डिपार्टमेंट में ही देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही देखने को मिलता है ना। तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मतलब कंपनीज़ हैं, कुछ कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि उनको खुद ऑन करता है और साथ में वो सिर्फ उनका पर्पज़ होता है सोशल वेलफेयर के लिए, है ना। उनका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसके अलावा सिर्फ सोशल वेलफेयर जो करना है उनका पर्पज़ यही होता है। प्राइस भी वही डिसाइड करते हैं, है ना। मतलब सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं स्टेट द्वारा लिए जाते हैं, किसी तरीके से कोई कंज्यूमर्स का एक्सप्लोटेशन नहीं होता, क्योंकि फिक्स रेट जो प्राइस की डिसाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वही उन्हीं प्राइसेस पे जो है जो दुकान वाले हैं वो बेच सकते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं वो मतलब बेची जाती हैं, है ना, कम्युनिटीज़। नाउ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं सोशलिस्ट सिस्टम की। तो रिसोर्सेज आर द ओन्ड बाय द स्टेट। ये आपको पता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ओन होते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है उन पर। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं। रेदर देन द प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। तो जो भी मतलब प्रॉफिट के अलावा हम बात करें तो सोशल वेलफेयर का इनका मेन फोकस होता है ना। लेबर पेड वेजेज इज रिटर्न ऑफ वर्क। तो जो लेबर के लिए जो पेड किए जाते हैं वेज मतलब तनख्वाह या जिसको हम लोग सैलरी बोलते हैं, वो जो है वर्क के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट द्वारा मतलब यानी कि स्टेट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, पे की जाती है ना। तो इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना, इन अनइम्पोर्टेंट एंड द लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं। इसमें किसी तरीके का अनइम्पोर्टेंट या फिर लग्जरियस आइटम्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, है ना। एज द डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट, सो वेजेस ऑफ द रिसोर्सेज इज नॉट देयर, disparity of the income and the property is removed, कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। इसमें जो है कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता और साथ साथ में जो है इनकम की जो डिस्पैरिटी देखने को नहीं मिलती है ना। मतलब कहीं ना कहीं वो रिमूव हो जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो मतलब जिस तरीके से जो है मतलब वही जो डिसीजंस लेना चाहे रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो भी डिसीजंस लेना है उनको या प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो कौन लेता है, स्टेट लेता है ना। ना बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द सोसाइटी सोशलिस्ट सिस्टम की। तो सोशलिस्ट सिस्टम विच हैज़ कम इनटू द एग्जिस्टेंस विद द नोबल इंटेंशन ऑफ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सोशल वेलफेयर टू हैज़ द सर्टेन लिमिटेशन। तो कुछ ऐसी सर्टेन लिमिटेशंस हैं जो कि उसी के बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। नाउ एज द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन आर द ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल्स डू नॉट गेट द encouragement and the motivations to the increased production. Secondly, due to lack of the competition context and the research do not get the momentum in the economy. Third one is there is a lack of the individual freedom is this system. Fourth is because of the complete interference of the state there is a fear of ब्यूरोक्रेसीज। इट मीन्स इसमें जो बताने की कोशिश की गई है कि भाई देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका खुद का ओन प्रोडक्शन यानी वो खुद ओन करता है और साथ साथ में क्या रहता है कि अब मान लीजिए जो प्रोडक्शन करना है जिसकी डिमांड है वही प्रोडक्शन, उसमें क्या रहता है मार्केट प्लेसेस में या इंडिविजुअल पर्सन को इसमें मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। और इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए भाई उनके लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो या ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें हो तो उनको मोटिवेशन मिले। अब भाई अगर इसमें मान लीजिए इनमें इंडिविजुअली मोटिवेशन देखने को नहीं मिलता और इसमें लेक ऑफ कंपटीशन होने की वजह से जो है एक तरीके से हम बात करें तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी देखने को नहीं मिलता और इंडिविजुअली फ्रीडम इसमें नहीं होती है ना। तो इनको याद रखिएगा ना। अब बात करते हैं, हमने बात की थी कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी की, दूसरा था सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा है अब मिक्स इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है ना। तो अभी हमने बात की थी मतलब कैपिटलिस्ट बोल दीजिए उसको या मार्केट बोलिए, बात एक ही है। तो कैपिटलिस्ट मतलब या मार्केट इकोनॉमी या मार्केट सिस्टम, उसमें जो है हमने देखा इंडिविजुअल और इसमें देखा गवर्नमेंट का। अब मिक्स की बात करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग द
limitations of the market system and the socialist system and the tries to assimilate assimilate in it good element of both of द सिस्टम। तो इसमें जो मिक्स इकोनॉमी में क्या है, इसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट या मार्केट सिस्टम दोनों मिक्स्ड होते हैं, है ना। उसमें दोनों के एलिमेंट्स जो हैं क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं दोनों के। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच एज द टाइप ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर coexist and the both the sector do not work as a competitor, rather they work as a complementary to each others. There is individual or private ownership is in agriculture, trade, small consumer goods industry, etc., while the basic key are like a heavy industry, factories producing defenses material, railways, electricity, roads, irrigations, etc. are the owned by the state। यानी कि इसमें जो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ सेक्टर्स या कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि हमने बात की थी दोनों हैं इसमें, प्राइवेट और पब्लिक, है ना। तो पब्लिक का मतलब एक तरीके से वो सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं, और प्राइवेट में वो आते हैं जो इंडिविजुअल द्वारा ओन होते हैं, है ना। तो इसमें कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपने अकॉर्डिंग जो है रूल और रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग चलाती है, और कुछ ऐसी मतलब इंडिविजुअल सेक्टर में दे दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो मिक्स्ड होती हैं दोनों, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों का कहीं ना कहीं यहाँ पे मिक्सचर है ना। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका इसमें दिया हुआ है कि कुछ डिफेंस मटेरियल से रिलेटेड, या रेलवे या इलेक्ट्रिसिटी या रोडवे, इरीगेशन, इनसे रिलेटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका ओन होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास वो होती है इन चीज़ों को, है ना, बनाने के लिए। नाउ in this system, market is not a completely free. Government laying control in the different ways. For the example, state lay heavy taxes on the production of the unwanted things. In the same way, industries in the backward areas are the encouraged by the गिविंग सब्सिडी, रिलैक्सेशन इन द टैक्स एटसेट्रा। अब देखिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइवेटाइजेशन में है, या कुछ ऐसे मतलब प्रोडक्शन है जो प्राइवेटाइजेशन में, जो कि प्राइवेट जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट से टोटली बिल्कुल अलग है, वो मनमानी करे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अगर बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट या वो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें उनको क्या करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा देखने वाली थी। नाउ और अगर मान लेते हैं सपोज दैट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की हैं, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है, कुछ अलग से टैक्सेशन या कुछ अलग से मतलब ऐसी सब्सिडी जैसी फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड की जाती है, जैसे उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं, है ना। नाउ thus the mixed economy is such as the economic system in which important place in is given to economic planning in the taking economic decision. Coexistence of the private and the public sector is accepted in the system. This system is also called the controlled economic system because of the restriction and the control. Countries like India, France, England and the follows mixed economies। यानी कि इसमें क्या रहता है कि ये जो सिस्टम है एक तरीके से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और कंट्रोल भी होता है, और एक प्लानिंग और डिसीजंस के साथ इसमें जो है गवर्नमेंट के साथ जो है प्राइवेटाइजेशन मिक्स होकर के, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर है दोनों की दोनों को टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करके, है ना, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक का डेवलपमेंट किया जा सके, या इकोनॉमिक के मतलब अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें जिस तरीके के डिसीजंस दिए जाते हैं उसको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, और साथ साथ में उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल भी होता है। इस टाइप की जो इकोनॉमी जो देखने को मिलती है वो इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं, है ना। तो इस तरीके से यानी कि हमने देखिए एक फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जो कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी होती है वो इंडिविजुअल होती है, यानी कि वहाँ पे जो है जो सब चीज़ें चल रहा होता है वो इंडिविजुअली चल रहा होता है ना। एंड सोशलिस्ट में हमने बात की थी गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे जो है सब चीज़ें किसके अंडर में होती हैं, गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। नाउ थर्ड इज़ मिक्स्ड, यानी कि यहाँ पे
देखने को मिलती हैं प्राइवेटाइजेशन और एज वेल एज गवर्नमेंटाइजेशन, यानी कि दोनों। प्राइवेटाइजेशन आप देखेंगे तो प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों का जो है यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। नाउ वी शो फॉर द स्टडी अबाउट द मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम एंड द मिक्स इकोनॉमी एज द डिसाइडिंग factors for the economic decision than the distribution of the resources. There is no country in the world today where there is a absolute market system or the socialist system. Both the system have lost their individual features and have the assimilated into mixed economy. Market system uh, witnesses individuals of planning elements and the state interference, while the socialist system witnesses economic relaxation and the economic liberalization, है ना। तो इसमें जो बताया उन्होंने ये बताया कि मोस्टली आज के टाइम की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं जो देखने को मिलती हैं हमें, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ों में आप देखेंगे कि मतलब कैपिटलिस्ट और या फिर सोशलिस्ट अलग अलग सेपरेशन देखने को नहीं मिलता। मतलब ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलती हैं दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, इंडिविजुअल भी उसके फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और साथ साथ सोशलिस्ट के। यानी कि हमें ज़्यादातर कंट्रीज़ में अब किस टाइप की इकोनॉमी देखने को मिलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है ना। क्योंकि जो भी क्या होता है कि किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमी होती है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, टोटली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नहीं चलता, वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को देखते हुए चलती है। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं या प्राइवेट प्रोडक्शन किया जाता है वो उनको गवर्नमेंट के कुछ रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। इज दिस क्लियर, है ना। नाउ बट द डिमेरिट्स आर ऑल्सो द विटनेस्ड इन द मिक्स इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, लेक ऑफ द कोऑर्डिनेशंस एंड इनकॉन्स्टेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, लो रेट ऑफ ग्रोथ of economic development etc. There are the limitations in the mixed economy. तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जो लिमिटेशंस हैं जो देखने को मिलती हैं वो इस तरीके की हैं कि यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशंस की कमी होती है ना, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है ना, लो रेट ऑफ द ग्रोथ होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो पॉलिसीज़ भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो कैसी रहती हैं, इनकॉन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो इस तरीके से इसके क्या हैं, ये डीमेरिट्स हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप मतलब मुझसे पूछ सकते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर। जैसे आप इसमें बात करते हैं डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो इसमें जो डिस्कस आपको क्या करना है, इसमें 5 फीचर्स लिखना है। देखिए इसमें स्पेसिफाई किया ओनली 5 फीचर्स। 5 फीचर्स मतलब 5 पॉइंट्स बताने हैं आपको डेवलपिंग इकोनॉमी की, है ना। नाउ वांट्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, एक्सप्लेन। तो जो अपनी चाह होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसको एक्सप्लेन करना है ना। तो डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट सिस्टम, तो आपको इसमें क्या करना है, मार्केट सिस्टम की लिमिटेशंस लिखना है ना। तो डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपको इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताना है। ओके, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है आपने पढ़ा है ना। विच आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्शन के, उनके नाम लिखना है। ओके, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है उसकी मीनिंग यानी कि आपको डेफिनेशन लिखना है। क्लियर, इज दिस क्लियर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो आपको बताना है इसमें। ओके, एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखिए आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो प्राइमरी सेक्टर, तो आपको इसके बारे में लिखना है ना। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें दोनों के बारे में बताना है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो एक सारे क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और फिल इन द, जिसमें टिक द करेक्ट दिए गए हैं उन टिक द करेक्ट आपको खुद से करना है। ओके, और जो भी आपको कोई भी किसी तरीके का इसमें मतलब आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो उसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप यू कैन आस्क टू मी, आई विल टोल्ड यू। ओके, और आप अपनी इसकी कॉपी कंप्लीट करके मुझे अपना होमवर्क सबमिट करें। ओके, थैंक यू सो मच।